और प्रॉफिट रविंद्र जी ने मुझे भविष्यवाणी किया था, जब खुद का तुम्हारा घर हो जाएगा, और भविष्यवाणी पूरी हुई प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, मेरे लिए प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी किया और वो भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरा हुआ और अचानक जो काम नहीं होता वो होना। ताली बजाकर धन्यवाद दें। जिनके पास घर नहीं है, जिन्होंने गवाहियों को सुना, उनके घर बनने शुरू हो जाएंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी है, जो सबके सब बता रहे हैं, किसी की सैलरी इंक्रीज हुई, किसी की जॉब लगी, किसी को बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिली, प्लस और भी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो चुके हैं। आप सबको परमेश्वर और ज्यादा ब्लेस करे। बोलो आमीन। मैं नशे से परेशान था, जयमसी की। आप जयमसी की नशे से आजाद हो गए। मैं 15 साल से परेशान था, मैं 1 साल से मैं आजाद हो गया हूँ नशे से। पापा जी सारी पापा बोलो बोलो। पापा जी लाइव पे प्रोफेसी कर रहे थे, मेरा सैलरी इंक्रीज होने जा रहा है, मेरा सैलरी इंक्रीज हो चुका है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। और कोई अपॉइंटमेंट लेने से प्लॉट की ब्लेसिंग मिली, बेबी कंसीव हो गया। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद कंसीव नहीं हो पा रहा था, और ऑनलाइन मीटिंग से ब्लेसिंग मिली। और आपकी क्या गवाही है? आपने मेरा ईस्टर के दिन भविष्यवाणी किया था कि मेरे भाई मैंने किया था। आपने अच्छा, किया ईस्टर था। के दिन भविष्यवाणी किया था कि आपके मेरे भाई बाहर जा रहे हैं, मेरे घर में कोई नहीं कमाता था। प्रभु ने मुझे बहुत सारी आशीष दी है, प्रभु ने मुझे पास्टर बनाया है। अब बाद मेरा भाई 23 तारीख को उसका वीजा आ गया, वो बाहर जा चुका है। यहोवा तेरा नाम। अगला समय परमेश्वर के वचन, आइए हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। आज आप परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं, लेकिन उसके जन्मदिन की खुशी में आए हैं। और वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए इस धरती पर पैदा हुआ, हम सब जानते हैं। जानते कि नहीं? तो मैं आप सबसे विनती करता हूं और ध्यान से सुने। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, इधर उधर जो भी हैं, अगला समय प्रभु के कलाम से अपनी अपनी आशीष हम सब ग्रहण करेंगे। कोई बातचीत ना करे, क्योंकि आज मेरे खुदा का जन्मदिन है। आज परमेश्वर के जन्मदिन की खुशी में आप आए हैं। अपने रिश्तेदारों, ध्यान से सुनना, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, बच्चे के दोस्त, आपके बहुत सारे खुद के दोस्त भी होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, जिनके बर्थडे पार्टी में, जिनकी शादियों में आप तैयार होकर जाते हैं, जिनकी बर्थडे पार्टी में, शादी के फंक्शन में आप तैयार होकर जाते हैं। और अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, बहुत बार पैसा नहीं होता, बहुत बार पैसे नहीं होते, गिफ्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप हिम्मत जुटाकर अपने मान सम्मान को बचाने के लिए उनकी शादियों में सज संवर कर, नए कपड़े पहनकर, अच्छे से बन ठन कर आप जाते हैं कि नहीं? अगर सोना भी नहीं है तो बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग अंगूठी और गले की चेन को उधार मांगते हैं अपने दोस्तों से कि यार मेरी शादी है, मेरे रिश्तेदार की शादी है, मुझे 3 दिन के लिए तेरी सोने की चेन दे दे, मुझे अंगूठी दे दे। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज जितने भी लोग आज परमेश्वर के जन्मदिन की खुशी में यहाँ पर आए हैं, अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास किसी बात की घटी है, किसी बात की कमी है, आज वो सारे श्राप टूट जाएंगे। अपने आ जाओ जल्दी, उसके बाद वचन का समय, जल्दी। जो लोग, कुछ लोग मुझे देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते हुए ये परमेश्वर के बर्थडे के दिन गिफ्ट लेकर आए हैं। हालेलुया। जो एसएचओ साहब को सम्मानित किया हमारे टीम मेंबर्स ने, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और वो समय निकाल कर हमारे बीच में आए, हम आपके बहुत आभारी हैं। और ये सब पूरी की पूरी टीम, मुझे भी इन्होंने ऑनर दिया है, और ये ऑनर ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए है। हालेलुया। ये मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए। आप भी इसका हिस्सा हैं। जो प्यार, जो सम्मान मुझे मिला है, उसके आप भी हकदार हैं। ये आपके लिए भी है। आप सब इसे रिसीव करें। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। और क्रिसमस के सेलिब्रेशन में जितने भी लोग
आज आनंदित हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरा खुदा आपके मस्तक को ऊंचा करे, आपके घर परिवार में शांति और आनंद की भरपूरी सदा बनी रहे। और मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने स्वयं धरती पर जन्म लिया और एक कुंवारी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जना जिसका नाम यीशु रखा गया। हम सब इस बात को जानते हैं और यीशु मानव जाति के उद्धार के लिए इस धरती पर उसने जन्म लिया और वो हमारा उद्धार करता है। उस उद्धारकर्ता को जिन्होंने भी ग्रहण किया है, जिन्होंने भी अपने जीवन में ग्रहण किया है, आज वो धन्यवाद देंगे आसमान की ओर, खुदा के स्वर की ओर हाथ उठाकर ऊंची आवाज से कहेंगे, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आपके जन्मदिन की खुशी में हम सब बहुत आनंदित हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। तालियों के साथ धन्यवाद करें परमेश्वर को। यस, जोरदार जोरदार। प्रभु के कलाम में लिखा है, जो कोई मेरा नाम लेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो उद्धार को पाएगा। कहें आमीन। सही सही बोलना। जो आज दिल से जिनके अंदर, जिनके हृदय में आज आनंद, जिनके हृदय में और ज्यादा आनंद, जिनके हृदय में आनंद है कि नहीं? आप किसी इंसान की बर्थडे पार्टी पे नहीं आए हैं, परमेश्वर की आज बर्थडे पार्टी। आज बर्थडे पार्टी है परमेश्वर की, है कि नहीं? फिर से कहें, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। यस, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं मानव जाति के उद्धार के लिए। प्रभु जी, आपने इस धरती पर जन्म लिया और आज वो दिन, वो खुशी की घड़ी आप हमारे बीच में आपने ठहराई है कि आपके जन्मदिन की खुशी में जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, जितने भी बच्चे प्रभु जी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मेरे पिता, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सबको आप आशीष दें, सबको आप आशीष दें। एक भी जन प्रभु जी आपके घर से ना कभी खाली गया और ना कोई जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे पिता, सब पर अपनी दया करना, सब पर अपना अनुग्रह करना, सब पर, सबको खुशी और आनंद की भरपूरी देना। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। निकालें प्रभु के वचन से लूका की किताब चैप्टर 1 एंड वर्स 30, 31 एंड 32। जल्दी से पढ़ेंगे हम। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यस, फिर से पढ़ें। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। स्वर्गदूत ने आकर मरियम से कहा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और फिर भयभीत ना हो। और आगे, देख, तू गर्भवती होगी। यस, ये भविष्यवाणी स्वर्गदूत ने आकर उसकी कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वह महान होगा, महान और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। जोरदार ताली बजाकर, दाऊद का सिंहासन उसे देगा। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। दाऊद का सिंहासन देने का मतलब है कि वो राजा बनेगा, और स्वर्ग और पृथ्वी में एक ऐसा राजा
जिसका राज्य सदा चलता ही रहेगा। आमीन। एक ऐसा राजा परमेश्वर ने इस धरती पर पैदा किया, भविष्यवाणी किया कि मरियम भयभीत न हो, तू एक पुत्र जनेगी और जब उस पुत्र का नाम तू यीशु रखना और वो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। वो ऐसा राजा धरती पर आएगा, ऐसा राजा धरती पर जन्म लेगा, उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आमीन। ये भविष्यवाणी थी और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया और फिर मरियम गर्भवती हुई और जब मरियम ने पुत्र को जना, बहुत लोगों ने उंगलियां उठाई, बहुत लोगों ने शंका की और आज भी बहुत सारे लोग, मैं ये संदेश देना चाहता हूं, आज भी बहुत सारे लोग शंका करते हैं और सवाल करते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकती है। आज भी बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये घूमता है कि नहीं, कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकती है। लेकिन ये सच में हो चुका है। इस पृथ्वी पर परम प्रधान पुत्र का पुत्र कहलाएगा और वो पुत्र जनेगी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो गर्भवती हुई और उसने पुत्र को जना। और ये हम सब जानते हैं कि आज उसका जन्मदिन है और उसका जन्म इस धरती पर इसीलिए हुआ कि हम सब का उद्धार हो सके, हम सब का उद्धार हो सके। कहीं हालेलुया, हालेलुया। और ये भविष्यवाणी 2025 साल पहले पूरी हो चुकी है। हम सब इस बात को जानते हैं। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने जन्म लिया और मानव जाति के उद्धार के लिए उसने अपना बलिदान भी दिया। बोल हालेलुया। हालेलुया। और आज मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि वो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होने का मतलब है कि दाऊद को परमेश्वर ने कहा था कि तेरा घराना इस गद्दी पर सदा राज्य करता रहेगा, तेरा ही वंश चलता रहेगा, तेरा वंश इस गद्दी पर राज करेगा। और देखना, वो दाऊद के घराने में पैदा हुआ और उसका राज्य हम सब जानते हैं कभी खत्म होने वाला नहीं है। यस आमीन। उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन आज मैं आपका ध्यान एक खास बात की ओर लेकर जाना चाहता हूं। आपने बहुत बार बर्थडे पार्टी अटेंड की होगी, बहुत बार आपने रिश्तेदारों की शादियों में गए होंगे, महंगे कपड़े पहनकर, जुगाड़बाजी कर सोने के आभूषण पहनकर, लोगों को दिखावा करने के लिए आपने बहुत बार कपड़े मांग कर पहने होंगे, या हो सकता है किससे उधार लेकर कोट पैंट, सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर, या आभूषण, सोना, अंगूठियां, कुछ भी, या गाड़ी। बहुत सारे लोग गाड़ी जरूर मांगते हैं कि मैंने शादी में जाना है, मुझे गाड़ी दे दे। लेकिन आज आप परमेश्वर के जन्मदिन की खुशी में उसके पवित्र मंदिर में आए हैं ना, वो इंसान, वो रिश्तेदार आपके काम आए ना आए, लेकिन आज परमपिता परमेश्वर के जन्मदिन की खुशी में जितने भी लोग आए हैं, उसने वायदा किया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आमीन। उसने वायदा किया, मैं तेरे धड़ में दाहिने हाथ को थाम लूंगा, तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। और सचमुच में आज वो दिन हमारे बीच में, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने प्रभु के जन्मदिन की खुशी में आज यहाँ पर आकर पवित्र मंदिर में हाजिरी लगाई है। जितने भी लोग उसके जन्मदिन की खुशी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैंने पहले भी कहा था कि आप चाहते तो घर बैठकर जन्मदिन को ऑनलाइन देख सकते थे, इस सेलिब्रेशन को, इस प्रार्थना सभा को आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते थे। लेकिन आपने फैसला किया कि नहीं, हम प्रभु के घर में जाएंगे। आपने फैसला किया कि हम प्रभु के घर में जाएंगे, हम उस परमपित प्रधान परमेश्वर के पुत्र को जन्मदिन इकट्ठे मिलकर मनाएंगे। आपने फैसला किया है। अगर आपने फैसला किया है तो आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आप नहीं जानते, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, लंबे समय से जादू टोना जो चल के आ रहा है, और जो लंबे समय से आपके घर में बीमारियां, जो भी आज आप सामना कर रहे हैं, आपके पैसा जो बर्बाद हो रहा है,
आपके पुरखों के श्राप जो पीछा कर रहे हैं, आज वो सब खत्म हो जाएंगे। आमीन। और क्यों खत्म हो जाएंगे? मैंने अभी आपको बताया कि इंसान की महिमा के लिए, इंसान को खुश करने के लिए आप शादियों में जाते हैं, फंक्शनों में जाते हैं, जाओ, बुराई नहीं है, अच्छी बात है। सबके साथ मेल मिलाप करना अच्छी बात है, लेकिन वो रिश्तेदार आपके काम आएंगे कि नहीं आएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा खुदा आपके काम जरूर आएगा। वो आपके काम आएगा ही आएगा। उसी ने आपको अपनी हथेली पर संभाल के रखा है, उसी ने आपको अपने गले से लगा रखा है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और एक आपका ध्यान, आपका थोड़ा सा ध्यान मैं आपका केंद्रित करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस बात को जरा ध्यान से सुने। जितने भी जवान बच्चे हैं, जितने भी बुजुर्ग भाई बहन हैं, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप हर साल क्रिसमस मनाते हैं, हर साल आप क्रिसमस मनाते हैं, हर साल आप प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास बात है। बोलो आमीन। आप देखना चाहते हैं आसमान में क्रॉस के निशान, आपको देखो, देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, वो देखो क्रॉस बनना शुरू हो चुका है। मैं से नहीं बोल रहा हूं। और पिछली क्रिसमस पर शोभा यात्रा पर कितनों ने देखा था? आप बादलों में देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना। परमेश्वर अपने बच्चों को चिन्ह दिखाते हैं। कल रात की प्रार्थना सभा में सारा आसमान अंधेरे से काला था, लेकिन एक तारा ताजपुर चर्च की धरती पर चमचमा रहा था। हालेलुया। कितनों ने देखा कि नहीं देखा? देखा ना। और यहां पर मैं से नहीं बोल रहा हूं, यहां पर आपके बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से स्वर्गदूतों को नाचते हुए, हाथ पकड़कर नाचते हुए यहां पर देखा है। आपके बीच में ही वो लोग यहां पर बैठे हैं जिन्होंने स्वर्गदूतों को, एंजल्स को नाचते हुए देखा है। बोलो हालेलुया। हाय, क्या आप आयुर्वेदिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पैशनेट हो? क्या आप लोगों को जान लेना है कि हाथ पकड़कर डांस करते हुए देखा है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि आपने जितने भी जन्मदिन मनाए होंगे इंसान के, जितनी भी पार्टियां अटेंड की होंगी, किसी के खुशी के मौके पर आप गए होंगे, आपको कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाकर प्रचार करेगा और जब तू भविष्यवाणी करेगा, वो भविष्यवाणी, वो आशीष मेरे बच्चों के ऊपर ठहर जाएगी। आमीन। मेरा दिया हुआ कल्याण उन पर ठहर जाएगा। आमीन। और जो पुरखों के श्राप हैं, अभी मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा था आपको कि बहुत सारे लोग अमीर होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन आगे जब पीढ़ियों में जाकर गरीब हो जाते हैं, कर्जा हो जाता है, कोई पुरखों की ब्लेसिंग, पुरखों की आशीषें शैतान बहाना बनाकर रोक लेता है। मेरे खुदा ने आज कहा कि जितने भी बच्चे आज मेरे जन्मदिन की खुशी में आएंगे, मैं पुरखों की जितनी भी आशीषें आपकी बंदी भी हैं, आज वो सब की सब आशीष, प्रभु ने कहा धरती पे खोलोगे, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। मेरे पिता इन बच्चों के ऊपर शैतान ने जो भी पुरखों की ब्लेसिंग को, जो भी इनके जीवन की कोई भी ब्लेसिंग को, कोई भी आशीष को अगर बांध रखा है, तो मेरे पिता तेरी दी हुई सामर्थ के द्वारा आज मैं उस बंधन को खोल देता हूं। आमीन। और तूने वायदा किया है, तूने कहा जिसे तुम खोलोगे धरती पर, उसे मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। यस आमीन। आज आप घर जाकर सिर्फ एक उपवास करना, धन्यवाद का, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक उपवास घर जाकर धन्यवाद का करना और बोलना, मैं ताजपुर चर्च से, मैं परमेश्वर के जन्मदिन की खुशी से, जब मैं वहां पर गया था, मैं वहां से अपनी आशीष लेकर आया हूं। आमीन। और मैं धन्यवाद करता हूं। कुछ मत बोलना, कोई शंका मत करना। घर जाकर जवान बच्चे जिनको नौकरी चाहिए, जिनके पास बच्चे नहीं है, आप सिर्फ एक बार सच्चे मन से उपवास के साथ धन्यवाद करना और बोलना, परमेश्वर इस ऑनलाइन मीटिंग से, इस प्रार्थना सभा से, इस क्रिसमस सेलिब्रेशन से मैं अपनी आशीष लेकर आया हूं। मैं धन्यवाद करता हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। अब कहीं हालेलुया। अब अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं, बैठ जा बेटे। अब जो मैं बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते।
और बहुत सारे लोग बताना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में। ये भविष्यवाणी है, जितने भी लोग प्रभु के सुसमाचार को सुनाएंगे। इस साल के खत्म होने में थोड़े से दिन बचे हैं। अगर आप अपने ऊपर से श्रापों को टूटता हुआ देखना चाहते हैं, धन की आशीष चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, असंभव को संभव होता देखना चाहते हैं, तो आप एक फैसला करना कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। ये भविष्यवाणी है कि जो सुसमाचार सुनाएंगे वो धनी हो जाएंगे। आमीन। और अब जो मैं बोलना चाहता हूं जरा ध्यान से। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को प्यार करते हैं, करते कि नहीं करते? बहुत सारे लोग यीशु मसीह को प्यार करते हैं। जवान बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सब लोग जरा ध्यान से सुने। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, सब लोग ध्यान से सुने। जितने भी लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जरा ध्यान से सुने। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्यार करती है? क्या मेरे बच्चे तुम मुझसे प्यार करता है? वैसे तो आपने दिखा दिया है, आपका इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है कि आपका इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है, आपने दिखा दिया है। लेकिन आज एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मैं तुझे प्यार करता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मैं प्यार करता हूं, और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मुझे ये दे। प्रभु ने कहा कि मेरा मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, तेरे जीवन में पूरी होकर रहेगी। आप सब जानते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से निकला वचन नहीं टलेगा। और 2025 साल आज मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि जो बात अब मैं बोलने वाला हूं, जो बात अब आप सुनने वाले हैं, इसके बाद आपके जीवन में ऐसा आश्चर्यक्रम होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी अभी बदलने वाली है। ऐसा आश्चर्यक्रम होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बोला आमीन। और शायद ये बात कभी आपने सुनी होगी। जरा ध्यान से सुनना। प्यार करते हो परमेश्वर से? उसके जन्मदिन की खुशी में आए हो? और जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको सम्मान देते हैं, आप जिनके जन्मदिन की खुशी में जाते हैं, उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं ना। आज आप गिफ्ट लेकर आए हो, गिफ्ट लेकर आए हो। अगर असली गिफ्ट आप परमेश्वर को देना चाहते हैं, खाली हाथ तो कोई नहीं आया ना। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, धन की बात नहीं कर रहा हूं। तन, मन, धन और अन्न। बहुत सारे लोगों ने लंगर में सेवा की है, तन से आप यहां पर आए हो, मन आपका प्रभु की ओर है। तन, मन, धन और अन्न, किसी भी प्रकार से आपने सेवा की है, उसका प्रतिफल परमेश्वर ने आपको देना है। लेकिन एक गिफ्ट परमेश्वर आपसे और चाहता है। आप तैयार हैं? एक गिफ्ट परमेश्वर आपसे और चाहते हैं। क्या आप दे देंगे? तैयार है देने के लिए? आपका जो प्रेम अंदर है, आपके अंदर जो प्रेम है, आप बता सकते हैं परमेश्वर को? बता सकते हैं? अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना। जब कोई फौजी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एक फौजी इंसान, ध्यान से सुनना, जब कोई फौजी बॉर्डर पर शहीद होता है, जब कोई फौजी बॉर्डर पर शहीद होता है, उसकी शहादत, उसकी बॉडी तिरंगे में लिपटकर जब घर में आती है, उसकी बॉडी तिरंगे में लिपटकर जब घर में आती है, तो सारा गांव और समाज के सब लोग, और जो उसे जानते भी नहीं थे, वो लोग भी वहां पर इकट्ठा होते हैं। और सबकी आंखें नम हो जाती हैं, सबके दिल में एक बोझ होता है कि यार ये बंदा हमारे गांव का था, हमारे गांव का नहीं भी था, लेकिन हमारे गांव के पास का था, और इसने हमारे देश के लिए शहादत दी है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और फिर क्या होता है मालूम है? थोड़े दिन सब रोते हैं इकट्ठा होकर उसकी शहादत में, और फिर गांव के लोग या शहर के लोग या गवर्नमेंट की तरफ से उसकी यादगार में एक चिन्ह बनाया जाता है। आपने देखा होगा, जिस गांव में कोई फौजी बच्चा शहीद हो जाए, उस गांव में एक स्मारक चिन्ह बनाया जाता है, उसकी तस्वीर लगा दी जाती है, या किसी पत्थर के ऊपर उसका नाम लिख दिया जाता है कि ये मार्ग उसके नाम से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका नाम परमजीत था तो वहां पर लिख दिया जाता है भाई परमजीत सिंह मार्ग, शहीद परमजीत सिंह
मार्ग आप लिखा जाता है कि नहीं? बोलो, लिखा जाता है कि नहीं? अगर कोई शहीद हो जाता है फौज के अंदर युद्ध करते हुए, आतंकवादियों का सामना करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए, जंग लड़ते हुए देश के लिए, अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसकी बॉडी जब तिरंगे में लिपट कर आती है तो आप सब जानते हैं कि जो लोग नहीं भी प्यार करते थे उनका भी प्यार निकल कर आता है। जो लोग जानते भी नहीं थे वो लोग भी आपस में बात करते हैं और कई दिन तक, काफ़ी दिनों तक उसकी चर्चा चलती है, यार सच में वो बलिदान हुआ है, उसने शहीद हो गया। साढ़े पिंड का मुंडा सीगा, हमारे गांव का था, हमारे शहर का था, वो शहीद हो गया। बहुत दिनों तक चर्चा चलती है। और फिर क्या होता है, उसकी याद में एक स्मारक चिन्ह, यादगार चिन्ह बनाया जाता है, एक पत्थर पर उसका नाम लिख दिया जाता है और एक तस्वीर उसकी बना दी जाती है और उस तस्वीर पर धूल मिट्टी भी पड़ती है और पक्षी भी शायद वहाँ पर हो सकता है। कुछ लोग सफाई भी करते हैं लेकिन हो सकता है सही से सफाई ना करें। मेरे कहने का मतलब है, लेकिन लोगों ने उसको सम्मान दिया कि नहीं दिया? उसकी शहादत के बदले उसको सम्मान जो कभी सोचा नहीं था। चलते फिरते जब भी कोई बच्चे, आने वाली पीढ़ियां, ध्यान से सुनना, अगर गांव में कोई किसी की मूर्ति लगा दी जाती है फौजी की, तो आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियां क्या पूछती हैं, पापा आ मूर्ति किंदी हैगी है? ते प्यो की दसदा पता, प्यो कहता साडे पिंड विच ए ना साडे फलाने। आज जो आपको नॉर्मल खराटे लग रहे हैं वो अगले 5 साल में हार्ट फेलियर तक पहुंच सकते हैं। इंडिया में 10 करोड़ ए ना इदा लड़ाई च ना शहीद होया सीगा। कहानियां सुनाते कि नहीं सुनाते? सुनाते कि नहीं? सुनाते हैं ना। आपका जानकार भी नहीं होगा। अगर किसी गांव के छोटे से बच्चे ने सवाल किया तो आप बताते कि नहीं बताते? बताते हैं ना। परमेश्वर यही बात बताना चाहते हैं। एक फौजी शहीद हुआ, उसकी शहादत में गांव गांव में, गली मोहल्ले में, शहर शहर में स्मारक चिन्ह बनाए जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को बताया जाता है ये शहीद हुआ था। आज परमेश्वर आप लोगों से सिर्फ एक तोहफा चाहते हैं, एक गिफ्ट। अगर तू परमेश्वर की बेटी है और बेटा है, उसके जन्म और उसके बलिदान के लिए, वो भी बलिदान हुआ था। यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया बलिदान होने के लिए। अगर आप सचमुच में उसको गिफ्ट देना चाहते हो, आज उसके जन्मदिन पर अगर आप तोहफा लेकर आए हो, सारे तोहफे कबूल हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक तोहफा आप और निकाल लें, एक गिफ्ट आप और देकर जाएं। क्या आप देने के लिए तैयार हैं? तो वो तोहफा है, जैसे सरकार, जैसे गांव के लोग स्मारक चिन्ह बनाते हैं आने वाली पीढ़ियों को मैसेज देने के लिए, ऐसे आज आपको स्मारक चिन्ह, यादगार चिन्ह बनाना है अपने सीने के अंदर। ऐसे एक चिन्ह बनाना है, यादगार चिन्ह, मेरा यीशु मेरे लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे परिवार के लिए शहीद हुआ है। अरे शहादत यीशु मसीह ने भी दी है, बलिदान वो भी हुआ, और वो बलिदान होने के लिए, शहादत देने के लिए ही उसने इस धरती पर जन्म लिया है। अगर आप सचमुच में उसके जन्मदिन पर गिफ्ट देना चाहते हैं तो आज अपने दिल में स्मारक चिन्ह बना ले, यादगार चिन्ह जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर मूर्ति बनाएंगे, कहीं पर पत्थर पर नाम लिखेंगे, हो सकता है टूट जाए, हो सकता है मिट्टी धूल उस पर पड़ जाए, वो गंदा हो जाए, लेकिन अगर दिल में, अगर मन में आपने स्मारक चिन्ह, यादगार चिन्ह बना लिया ना, मेरा यीशु, मेरा यीशु, अरे वो भी शहीद हुआ है, उसने भी शहादत दी है और अपनी शहादत के लिए उसने धरती पर जन्म लिया है। आप यादगार चिन्ह बनाकर आने वाली पीढ़ियों को मैसेज देने के लिए यहां पर जगह दे सकते हैं, दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने यहां पर जगह दी है, स्मारक चिन्ह, यादगार चिन्ह अगर दिल में बनाया, तो फिर आप सुसमाचार जरूर सुनाएंगे। आप सुनाएंगे कि नहीं? और यही सबसे बड़ा तोहफा होगा उसके जन्मदिन पर, जो आज तक आप लेकर नहीं आए, आज तक आप लेकर नहीं आए। लेकिन अगर आपने फैसला किया ना कि मैं आज जान चुका हूं यीशु मसीह मेरे लिए शहीद हुआ, यीशु मसीह मेरे लिए शहादत दी है, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए शहादत दी है, उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, उसकी शहादत हमारे जीवन में रंग लेकर आएगी, खुशियां लेकर आएगी। उसकी शहादत व्यर्थ नहीं हो सकती, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं हो सकता। उसके जन्म लेना एक महान योजना है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में। उसका जन्म लेना हम सबके जीवन में एक महान योजना है, बोलो आमीन। और अगर आप उसको तोहफा देना चाहते हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? शहीद यीशु मसीह भी हुआ, शहादत उसने भी दी है, लहू उसने भी बहाया है,
सीने पर भाला उसने भी खाया है, बदन पर 39 कोड़े उसने भी खाए हैं, दर्द पीड़ा को उसने भी सहन किया है। वो भी एक मां का बेटा था, मरियम, जिसने उसे जन्म दिया। लिखा उसका नाम यीशु रखना, और वो दाऊद के घराने पर राज करे। दाऊद के घराने में एक ऐसा राजा होगा, उसका सिंहासन युगानुग बना रहेगा, और वो आपके दिलों में अगर जगह बनेगी ना तो उसका राज्य कभी नहीं खत्म हो सकता। आपके दिलों में उसका यादगार चिन्ह होगा ना तो उसका राज्य बढ़ने लगेगा। और अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो परमेश्वर अपने आप बढ़ाएंगे। अगर आप बढ़ाओगे तो बहुत सारी आत्माएं बचेंगी। तो आज ये संदेश है, अगर आप सचमुच में यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो खाली हालेलुया के नारे लगाना या नाच कर झूम कर, वो एक आपकी भावना है, आपका प्रेम है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसको सच्चा तोहफा, सच्चा गिफ्ट देना। क्या आप दे सकते हैं? अपने दिल में ऐसा स्मारक, ऐसा यादगार चिन्ह बनाकर, अगर कोई मिटाने वाला भी आए ना कि मैं तेरे दिल में से यीशु का नाम मिटा दूंगा, अबे मिटा के देख, अरे मिटा के देख। यीशु का नाम ऐसा स्मारक चिन्ह यहां पर बन गया ना, कभी मिटने वाला नहीं है। कोई रबड़ पैदा नहीं हुई, कोई रेजर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। अगर तू सचमुच में यीशु मसीह को प्यार करता है तो उसके नाम को अपने दिल पर आज लिख ले, उसका यादगार चिन्ह ऐसा बना ले, कोई रबड़, कोई ब्लेड, कोई केमिकल, कोई हथियार उस नाम को मिटाने ना पाए। मिटा सकता है? अगर लिखा गया है तो ये असली तोहफा होगा, उसकी यादगार में स्मारक चिन्ह बनाना। समझ में आ रही है? सब फौजी भाइयों के लिए बनाया जाता है। यीशु भी शहादत हुई है, उसकी शहादत के लिए अपने दिल में स्मारक चिन्ह बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज जिन्होंने उसके स्मारक चिन्ह, उसकी यादगार चिन्ह को अपने दिल में बना लिया ना, लेकिन बनाने के बाद पता कैसा लगेगा? बनाने के बाद पता कैसा लगेगा? जब आप किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, जब आप किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, किसी आत्मा को बचाने का फैसला लेंगे, तब पता चलेगा कि तेरे दिल में उसके लिए यादगार चिन्ह बना हुआ है। बोला आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। उसके जन्मदिन पर असली तोहफा यही है। क्या आप उसको सच्चा तोहफा, सच्चा गिफ्ट दे सकते हैं? अपनी आंखें बंद करें और कहें, हे परमेश्वर, मैं जान चुका हूं आपका जन्म लेना इस धरती पर मानव जाति के उद्धार के लिए, मेरे लिए। We had an ugly fight yesterday and my husband walked up towards me and slapped me. मेरे परिवार के लिए एक महान योजना है। मैं धन्यवाद करता हूं। आज मैं अपने दिल में, अपने मन में ऐसा स्मारक चिन्ह, ऐसा यादगार चिन्ह बनाऊंगा जो कभी मिटने वाला नहीं है। और ये आपके लिए उत्तम और सर्वश्रेष्ठ भेंट होगी। आपके लिए मेरे खुदा सबसे उत्तम भेंट होगी। आज मैं इस भेंट को आपके पास लेकर आई हूं, आपके पास लेकर आया हूं। हे परमेश्वर, मेरी इस भेंट को आप कबूल करें तालियों के साथ, और फिर कहें, हे परमेश्वर, मुझे बल दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे सुरक्षा दे, मैं तेरे सुसमाचार को सुनाने पाऊं, मैं आत्माओं को बचाने पाऊं। कहें आमीन। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने फैसला किया, जिन्होंने प्रभु जी आज आपकी शहादत को, आपके जन्म लेने को, जो आपकी योजना हमारे जीवन में है, उस योजना को जान लिया, पहचान लिया है, जिन्होंने आपके जन्म लेने के पीछे जो बड़ी योजना है उसे जानकर पहचान लिया है, मेरे खुदा उन बच्चों के मस्तक तू ऊंचे करना। और जिन्होंने फैसला किया कि अपने दिल में मैं स्मारक चिन्ह को बनाऊंगा और मैं आत्माओं को बचाऊंगा, मैं बड़ी भेंट आपके चरणों में सच्ची भेंट लेकर आया हूं मेरे पिता, जो अपने दिल से आज पुकार कर आपको भेंट दे रहे हैं। मेरे पिता, उनकी भेंट को ग्रहण करना, और इनके पीछे जो श्राप हैं मेरे पिता, जो जादू टोना, जो श्राप, जो बद्दुआएं जो शैतान ने बना रखी हैं मेरे पिता, जिनका बहाना लेकर इनकी ब्लेसिंग को रोक रखा है, मैं सारी की सारी युक्तियों को, शैतान की
गंदी योजनाओं को कैंसिल करता हूँ, बीमारियों के बहानों को कैंसिल करता हूँ, श्रापों को तोड़ देता हूँ, पांव तले कुचल देता हूँ। आमीन। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं शैतान की हर एक युक्तियों को, हर एक गंदी बीमारी को, हर एक छुपी हुई योजना को पांव तले कुचल देता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। और मेरे खुदा, जिन बच्चों ने आज ये फैसला किया है कि मैं असली तोहफा लेकर आऊंगा, जो तोहफा लेकर आए हैं, जो तेरे जन्मदिन पर गिफ्ट लेकर आए हैं, मेरे पिता वो धनी हो जाएं, आमीन। किसी बात की घटी इनके जीवन में न रहे। यस आमीन। बोलो आमीन। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। गिफ्ट लेकर आए हो कि नहीं? असली गिफ्ट समझ में आ गया? असली गिफ्ट समझ में आ गया? असली गिफ्ट यही है, जैसे किसी के मरने के बाद, किसी के शहीद होने के बाद उसको और तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उसकी याद में एक चिन्ह बनाते हैं। तो यीशु मसीह भी आपके अंदर, आपके दिलों के अंदर देखना चाहता है। वो देखना चाहता है जितने भी लोग मेरे जन्मदिन की खुशी में आए हैं, क्या आपके दिल में वो जगह है? क्या आपके दिल में वो प्रेम है? तो फिर दिखाएं आज।